हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले हमने कल संसद पढ़ा था, तो उसमें से संसद में टॉपिक था, संसद में पढ़ा तो उसमें से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा था। तो आज उसी में से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बताते रहने जा रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में इससे मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा है, आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया। तो आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा किया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा जो आर्टिकल 52 में है, इसमें ही है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत के संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होंगे 52 में, और तीनों सेना का सर्वोच्च जो है प्रमुख होता है, तीनों सेना का सर्वोच्च या प्रमुख कर सकते हैं, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मतलब आर्टिकल 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति है। आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति है। निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। कैसे निर्वाचन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, मतलब जो चुन के आया है, वोट से चुन के आया है। मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतलब भाग ले सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्त और होता है, तो इसमें जो है 50 प्रस्तावक और 50 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। मतलब निर्वाचन के लिए 54 में क्या होता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन चाहिए निर्वाचन के लिए। और इसमें के लिए निर्वाचन के लिए क्या जमानत राशि कितना है, तो 15,000 होती है। मतलब कितना, अगर वोट नहीं लाइएगा, वैध वोट नहीं लेगा, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। उतना वैध वोट ला लीजिएगा तो जमानत राशि फिर वापस हो जाएगी। ये 54 में है चर्चा। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। मतलब कैसे निर्वाचन होती है, पद्धति क्या है निर्वाचन की, तो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब कि डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष बोला जाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा। तो 4 प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, निर्वाचन की रीति है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचन की रीति, मतलब इस टाइप के, इससे आप निर्वाचन की मतलब तरीका है। अब आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का जो है कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। उसके पहले भी आप मत, या तो आप त्याग पर दे सकते हैं, या मृत्यु हो जाती है तो फिर दूसरा कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि कार्यवाहक कार्य करते हैं राष्ट्रपति का। 57 में क्या है, आर्टिकल पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। मतलब कि राष्ट्रपति जो है दोबारा चुन के आ सकते हैं, पुनः निर्वाचन के लिए दोबारा भी राष्ट्रपति आ सकते हैं। 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में योग्यता है। योग्यता मतलब क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति योग्यता के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण हो चुका हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, और लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय कोई भी लाभ के पद पर धारण न किया हो। तो क्या क्या शर्तें हैं, योग्यता क्या क्या है, कि इसमें 35 ईयर्स आयु पूरा को कर चुका हो, लोकसभा बनने की, मतलब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और निर्वाचन के समय जो कोई भी लाभ के पद पर ना हो, और भारत के नागरिक हो। यही योग्यता चाहिए। 58 में यही चर्चा किया गया है, ठीक है। अब 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। मतलब राष्ट्रपति 59 में जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या है, कि राष्ट्रपति पद में जो है शर्त है कि भारत के मतलब 5 लाख मतलब
मंथली उसका उनका दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। और आपातकाल के समय जो है उनमें कोई भी वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और टैक्स मुक्त रहेगा। तो उनके लिए कुछ कुछ शर्तें रखा गया है। तो 59 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 60 में क्या है, 60 में क्या है, शपथ है। शपथ जो है राष्ट्रपति कौन दिलाता है? आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये आर्टिकल 60 में इसकी चर्चा है। 61 में क्या है, महाभियोग है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग के बारे में चर्चा जो है मतलब आर्टिकल 61 में है। कहाँ से लिया गया महाभियोग के पद जो है, महाभियोग मतलब जो कहाँ से लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। महाभियोग चलाने के लिए जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कहीं चला सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उनको पे महाभियोग चलाने के 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। उसके बाद यह महाभियोग चला सकते हैं, मतलब या तो लोकसभा चलाइए या तो राज्यसभा कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन उसके पहले 14 दिन पहले आपको नोटिस देना अनिवार्य है। हो गया। अब आर्टिकल 62 में क्या है, रिक्ति क्या है, मतलब सीट खाली होने पर 6 मंथ के अंदर मतलब खाली है तो 6 मंथ के अंदर भरना होगा। ठीक है। और यहाँ पे बताया थे कि 54 क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, मतलब कौन कौन लोग वोट देता है राष्ट्रपति के पद में। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जो होता है, जो खड़े होते हैं राष्ट्रपति, तो उनकी जमानत राशि होती है, वो कितनी होती है, 15,000। अगर वैध मूल्य ला देंगे तो ये वापस हो जाएगा उनको, और नहीं लाएंगे वैध मूल्य इतना चाहिए तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। उनमें क्या क्या होता है, 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदक होगा तब तो उनकी निर्वाचन मतलब होगी। ठीक है। अब यहाँ तो हो गया। अब आते हैं, बताते हैं हमको कि भारत के राष्ट्रपति मतलब क्रम के अनुसार अभी 15वां राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए। ये 1950 से 62 तक रहे थे। प्रथम राष्ट्रपति जो है 1950 से 62 तक रहे थे। ये अपने बिहार के सीवान के जीरादेई ग्राम के थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति थे ये। और दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरा राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जो तीसरे क्रम के जो थे जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी चौथे हो गए राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद, इनके समय जो है आपातकाल हुआ था। आपातकाल कब हुआ था, 1975 में लगा था आपातकाल। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, पूछता है कि आपातकाल समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। हो गया। नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है नीलम संजीव रेड्डी समय जो है भारत के प्रथम निर्विरोध, मतलब नी के विरोध में कोई नहीं था। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इनके समय में जो है इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता, मतलब ऐसे ही जीत गए, अकेले खड़ा हुए जीत के। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति हुए। रामास्वामी वेंकटरमन ये 8वें राष्ट्रपति हुए। शंकर दयाल शर्मा ये 9वें थे। KR नारायणन ये 10वें थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। जो बराबर क्रम के राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है। 13वें क्रम के कौन थे, प्रणब मुखर्जी। 14वें क्रम कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। अभी वर्तमान में कौन है, महिला द्रौपदी मुर्मू है, जो कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें क्रम के राष्ट्रपति, जो कि 25/7/2022 से अब तक ये राष्ट्रपति पद पे विराजमान है। तो आप लोग इससे देखें, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं कि आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और तीनों सेना का सर्वोच्च का कमांडर होते हैं। तीनों सेना से वायुसेना हो गया, जल सेना हो गया, थल सेना, तीनों सेना के सर्वोच्च होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। संघ कार्यपालिका शक्ति 53 में चर्चा की गई है। और 54 में क्या है, निर्वाचन है। निर्वाचन के प्रति
निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? निर्वाचन जो है आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन पद्धति जो है, निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की जो पद जो है अमेरिका, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति हो गया। 54 में निर्वाचन हो गया। निर्वाचन में कौन कौन वोट देगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो नॉमिनेशन मतलब होता है, जैसे बिहार में से लोकसभा विधानसभा नॉमिनेशन होता है, तो वहाँ भी राष्ट्रपति के पद के लिए भी नॉमिनेशन टाइप की होती है प्रक्रिया। तो उसमें 50 प्रस्ताव का 50 अनुमोदन की जरूरत होती है, ठीक है। 55 में क्या निर्वाचन की रीति हो गई, कैसे निर्वाचन हो गया? अब प्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब डायरेक्ट जनता नहीं वोट देकर चुने हुए सदस्य वोट देते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। 4 तरीका से होता है रीति इसकी। और 56 में क्या है? कार्यकाल है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब दोबारा भी बन सकते हैं वो राष्ट्रपति, कितने बार बन सकते हैं, मतलब दोबारा के लिए है। 58 में क्या है? योग्यता। योग्यता मतलब योग्यता 4 चाहिए। भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पार कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और निर्वाचन के समय कोई भी लाभ के पद धारण न किया हो। इसमें हो गया। 58 में चर्चा है। 59 में क्या है? राष्ट्रीय पद के शर्तें बताए थे, क्या क्या बताया कि जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 5 लाख वेतन मंथली चाहिए, वेतन चाहिए। आपात के समय जो इनकी वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ये सब उनके लिए शर्तें हैं। और भारत के नागरिक भी हो, ये सब उनके लिए शर्तें रखा गया है चुनाव में, मतलब ये सब के लिए शर्तें रखे राष्ट्रपति के लिए। 60 में क्या है? शपथ है। शपथ कौन दिलाता है? भारत के CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते, मुख्य न्यायाधीश भारत दिलाते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस नहीं हो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठतम सदस्य जो है, मुख्य न्यायाधीश कोई और होगा वरिष्ठतम सदस्य, वो दिलवाएगा राष्ट्रपति के शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। महाभियोग क्यों चलाया जाता है? जबकि संवैधानिक मतलब कोई चीज, कुछ संवैधानिक कोई पद का अवहेलना कर रहे हों तो उनके लिए राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाएगा। कब चलाया जाएगा? इसके पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद चला सकते हैं, ऐसे नहीं चला सकते हैं। तो महाभियोग चलाने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं चला सकते हैं, लेकिन उसके पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस देना अनिवार्य हो जाता है, उसके बाद चला सकते हैं। 62 में क्या है? रीति है। क्या है मतलब? रीति में तो सब खाली हो जाए, सब सीट खाली होने पर तो 6 मंथ के अंदर ये सीट भरना होगा, अनिवार्य हो जाएगा। जमानत राशि जो है, निर्वाचन के समय जो जमानत राशि 15,000 का भरना होता है, क्योंकि चुनाव में अगर अपना वैध वोट नहीं लाए तो ये जब्त हो जाएगी। वैध वोट आप वापस मतलब अपना वोट ला देंगे तो ये आपको वापस भी मिल जाएगी। तो यही वह पूरा चीज़ है। और इसमें से कुछ भी और छूटता है तो आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जो अच्छे से आप लोग कर लीजिए। जैसे कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।